सतगुरु जी दया करके मुझको अपना लेना। सतगुरु जी दया करके मुझको अपना लेना। अल्लाह का गम और अपार है। ब्रह्मा विष्णु महेश और इंद्र जैसे देवता भी उसकी पहचान नहीं कर सके और उसके पास नहीं पहुंच पाए। सतगुरु के पास वही जा सकता है जिस पर वह खुद मेहर करे। गुरु नानक साहब फरमाते हैं कि ग्रंथों और शास्त्रों को पढ़कर या दूसरों से सुनकर हर मनुष्य ये कहता है कि वह मालिक गहर गंभीर है, ऊंचे से ऊंचा है, अपार है, उसका पसारा बेअंत है। परंतु ये कहना उसी का ठीक है जिसने उसको देखा है। गुणी ज्ञानी ध्यानी जोगी जपी और सिद्ध साधक सब उसको देखने का यत्न करते रहे हैं, परंतु कोई उसको देख ना सका। देखो मालिक की मेहर से सतगुरु की प्यारी साथ संगत जहाँ तक भी आवाज जारी हो, मालिक के प्यारे गांव वासियों, संतों के फकीरों के फैसले होते हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं ये मनुष्य जीवन हमें बड़े भाग से मिला है, इसमें बैठकर हमें दोनों काम करने हैं। मालिक की भजन बंदगी भी करनी है और अपने घर गृहस्थी के कामकाज भी करने हैं। संतों ने पहले भी आकर नाम जपाया है, आज भी जपा रहे हैं, आगे भी जपाएंगे। बिना नाम के कोई अपने घर नहीं पहुंचा है। वो नाम फकीरों के संतों के जरिए मिलता है। वो नाम एक मालिक के देश तक पहुंचाने वाली एक सीढ़ी है। उसके बिना कोई भी जीव मालिक के देश नहीं जा सकता। इसलिए संतों ने हमेशा ही आकर कहा है कि ये सारी दुनिया जितने भी बाहर के कर्म कांड पूजा पाठ जाप तप रोजे वगैरह रखती है, ये कार्य करती है, साधन अपनाती है, इनसे मालिक कभी किसी को नहीं मिला है। मालिक से मिलने का जो तरीका है वो बस उस मालिक ने आप बनाया, आप मुकर्रर किया है।
वो क्या कहते हैं कि बड़भागी होते हैं जिनको नाम मिलता है, बड़भागी वो होते हैं जिनको सतगुरु की मेहर से मालिक से मिलने का शौक लगता है। मालिक से मिलने का जो तरीका है वो हमेशा एक ही है कि नाम जपोरे बात शानी, बिन गुरु जग में होएगी हानि। के बिना गुरु के, बिना नाम के किसी को अपने घर जाने का रास्ता नहीं मिलता। संतों ने हमेशा ही समझाया कि ये 84 लाख दुनिया, जिसमें 30 लाख प्रकार के दरखत हैं, 27 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं, 14 लाख प्रकार के पक्षी हैं, 9 लाख प्रकार के पानी के जीव हैं, 4 लाख में भूत प्रेत देवी देवता मनुष्य जीवन, ये सारी दुनिया है। ये दुनिया में हमने अपना टाइम बिताया है, श्वासें बिताई हैं। हर एक जुनी में जाकर हमें माँ बाप बहन भाई मिले हैं, लेकिन संत नहीं मिले, कहीं भक्ति करने का चांस नहीं मिला। संत कहते हैं भक्ति करने का जो चांस है वे कि मनुष्य जीवन है, इसी में बैठकर हम भक्ति कर सकते हैं, और कोई जुनी नहीं। और जुनियों में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन संत नहीं मिल सकते, मालिक नहीं मिल सकता। वो भोग योनियां हैं, कर्म भोगने पड़ते हैं हर एक जुनी में जाकर। इसलिए संत कहते हैं कि मनुष्य जीवन को पाकर भी अगर जिनको मालिक से मिलने का शौक नहीं लगा तो वो भी एक पशु के समान उम्र यूं ही गुजर जाएगी। इसलिए संत कहते हैं धन दौलत मान सम्मान औलाद वगैरह सारा कुछ हर एक घर में मिल सकता है, लेकिन ये संतों का मिलन, सत्य यानी सतगुरु से जो मिलने का जो चाह है, ये हर एक घर में नहीं हो सकता। इसलिए संत कहते हैं जिनके पुराने लेख होते हैं उनको मालिक की मेहर से मालिक से मिलने का शौक लगता है, बाकी किसी को नहीं लगता। परिवार में भी आप देखो कि अगर सदस्य हैं, 4 सदस्य हैं, अगर एक की किस्मत में गुरु भक्ति है, बाकी सब विरोध में ही रहते हैं। इसलिए संत कहते हैं कि बड़भागी वो नाम जपेंगे, भटक मरे संसारी। बड़भागी नाम जपते हैं, बाकी दुनिया ये कर्म कांडों में उलझी पड़ी है। संतों ने कहा है बिना मालिक के हुक्म के कोई जीव अपने घर नहीं जा सकता, भक्ति नहीं कर सकता। हाँ जी, उसको वही देख सकता है और उसका अंत वही पा सकता है जिस पर मालिक खुद मेहर करे। जिस पर मालिक स्वयं मेहर करे उसको संतों से मिलाप होता है। फिर नाम मिल जाए, नाम का जपना भी मालिक की मेहर के ऊपर निर्भर करता है। बिना मालिक की मेहर के कोई नाम जप भी नहीं सकता, बिना मालिक की कृपा के कोई उसको अंदर प्रकट कर नहीं सकता मालिक को। इसलिए संतों ने लिखा है, पहले से भी उन्होंने समझाया है, आज भी समझा रहे हैं कि मालिक से मिलने का तरीका के सिमरन मार्ग सहज का सतगुरु दिया बताए। श्वास श्वास सिमरन करो, एक दिन गुर मिल जाए कि एक दिन वो मालिक अंदर बैठा है, वो अंदर से मिलेगा। वो मालिक है कौन? वो मालिक है राम रमिता सुरामा, जो गट गट में रमा है, जो सबके लिए जिंदगी और ताकत देता है। वो राम सबके अंदर बैठा है, बाहर नहीं है घट में सूजत नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। ये मालिक ने हमें सबको समझाने के लिए, हमें वो रास्ते पे चलाने के लिए अपने संतों को भेजना है। उसने हर एक युग में संत और फकीर भेजे हैं। वो कहते हैं चलो भाई अपने घर, ये तुम्हारा देश नहीं, तुम्हारा देश है सतलोक सचखंड अनामी है। जिस देश से तुम वादा करके आए हो मालिक से, वो तुम्हें बुलाने के लिए अपने कर्मचारियों को भेजता है, अपने एजेंटों को भेजता है, अपने फकीरों को भेजता है, संतों को भेजता है कि जाओ जो भी आत्मा रूह समझ जाए उसको वापस अपने घर ले आओ। ये काम कराने के लिए संत आते हैं, फकीर आते हैं। कोई झगड़े डालने के लिए नहीं आते, मजहब बनाने के लिए नहीं आते, वो कोई जाति धर्म बनाने के लिए आते, कोई झगड़े डालने के लिए नहीं आते। वो यहाँ आजाद करके शैतान की एक काल की नगरी से निकाल कर अपने घर ले जाने के लिए कहते हैं। कवि साहब कहते हैं चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसार हो, ये संसार काल है, राजा कर्म को जाल पसारा हो, ये कर्म को जाल पड़ाए। बचे उस मालिक ने सारी सृष्टि रची है, खुद ही सब रूहों को बुलाया है, खुद ही सब खंड ब्रह्मांड काल के सुपुर्द किए हैं, खुद ही उसने ही सारे रूहों के लिए, इन आत्माओं के लिए यहाँ फंसाया है और निकालने का बंदोबस्त भी स्वयं उसने आप किया है।
फंसा है काल के देश में। ये पिंजड़ा है, ये देश है, ये काल की नगरी है, इसमें हम सब कैदी हैं। निकालने के लिए वो मालिक अपने संतों को भेजता है, वो कोई ना कोई तरीके से यहाँ जीव को समझाते हैं और निकाल के ले जाते हैं। हाँ जी, खुद ही अपने निश्चल सदा स्तर सारी दुनिया जितने भी जाप ताप पूजा पाठ करते हैं, ये पहले से भी करते आ रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। अगर ये हम कहें कि ये सारी दुनिया, सारा देश, सारा गांव ये संतों के पास चला जाए तो ये भी नहीं हो सकता। इनमें कोई खास खास जीव होते हैं, खास खास रूहें होती हैं, जिनको मालिक से मिलने का शौक लगता है। वो फकीरों की, संतों की सोबत करते हैं, उनसे कलमा और नाम लेकर अभ्यास करते हैं। बिना अभ्यास के अंदर जो सूरत संसार में यानी फैली पड़ी है, इसको बिना नाम के कोई सिमट नहीं सकता। जब अभ्यास होगा तब कहीं जाकर ये सूरत सिमटती है, ऊपर के लिए चलती है। ये काम संत करा सकते हैं और कोई कर्म कांड नहीं करा सकता। कर्म कांड जितने करते हैं, हम बाहर के जितने भी, अगर बाहर देवी देवताओं की अगर भक्ति कर ली, स्वर्ग मिल जाएगा, स्वर्ग की सीमा समाप्त हो जाएगी। फिर भी 84 में धक्के खाने पड़ते हैं। बुरे कर्म की है, नरक मिल जाएगा, नरकों की सीमा समाप्त हो जाएगी। फिर भी इसमें 84 में रहते हैं, लेकिन छुटकारा तो नहीं हुआ। इसलिए संत कहते छुटकारा होगा कैसे? हमें वो भेद मिले, वो रास्ता मिले, वो संत मिले जो चौथे लोग सतलोक से आए हुए हैं। ऐसे संतों का बख्शा हुआ नाम का अभ्यास करने से हम इस काल के देश से निकल सकते हैं, इस जंजाल से निकल सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं। इसके बारे में कहते हैं कि लक 84 खत्म हुई ना, कोट कलप कोई चार गए, नाक में दम आ गया, यारों मरते मरते हार गए। हाँ जी, शब्द नाम यह धुन का रूप धार कर कण कण में व्यापक है और सबको जिंदगी दे रहा है। खुद ही गुरु है, खुद ही चेला है और खुद ही गुरुओं का रूप धार कर उपदेश करता है। वो सबके अंदर आप समाया हुआ है। वो यहाँ पे गुरु बनता है, यहाँ पे चेला बनता है। सबको भेद बताने के लिए वो मालिक संतों के अंदर बैठकर हम सबके बीच में रहता है। वो कहते हैं चलो अपने घर, ये तुम्हारा देश नहीं, लेकिन यहाँ की जो सरकार है, जिसने ये रूहों को, आत्माओं को फंसा रखा है, उसने चारों ओर से इसके साथ जाल बिछा रखा है। जितने सुख संसार के देते माया जाल, जितने सुख संसार के हम भोगते हैं, उतने इस माया के जाल में फंसते चले जाते हैं। कोई कहता है कि दारू बताओ, कोई किसी ग्रंथ में लिखा है कि दारू पीनी है, गुटखा खाने हैं, या बताओ मांस खाना है, या अंडे खाने हैं, या मछली खानी है। कोई सा ग्रंथ उठा के देख लीजिए। इसलिए संत कहते हैं सारी दुनिया भटके पड़ी है। किसने भटकाई है? जो यहाँ का मालिक है, जिसको धर्मराज कहते हैं, जिसको निरंजन कहते हैं। एक नेगेटिव पावर है, एक पॉजिटिव पावर है। आप पॉजिटिव भक्ति करेंगे तो इस देश से छूट जाओगे, नहीं तो इस काल के देश में चक्कर खाते खाते यही चक्कर में फंस जाओगे। इसलिए संत कहते हैं कि चलो भाई अपने घर चलो। संत कहते हैं अंडे मांस मछली नहीं खाने, ऐसे किसी प्रकार के नहीं करने, बुरे कर्मों से बचकर चाल चलन शुद्ध रख के माल की मेहर से तो भजन बंदगी करो। इस देश से निकलने के लिए संत गारंटी लेते हैं। वो कहते हैं ये 84 का जेल खाना बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, अभ्यास करके तो देखो। वो मालिक है तो जरूर, वो कहता है कि पता नहीं है या नहीं है, तो विश्वास करके तो देखो। वो मालिक हाजिर नाजिर जिंदा राम है। हम कहते हैं रामचंद्र जी आए, समय पर काम करके चले गए, लेकिन हमें वो राम चाहिए। ये फूलों के अंदर से कहां से कटिंग हुई है, कहां से इसके अंदर यानी कलर डाला है, कहां से कितने अंदर यानी खुशबू डाली है, ये कौन सा फूल है, कौन सा कारीगर है जो काम करता है। उसके काम तो है, लेकिन हमें वो खुद दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता? वो संतों के जरिए दिखाई देगा। इसलिए उसके काम तो सब दिखाई देते हैं, लेकिन वो स्वयं कारीगर दिखाई नहीं देता। उसको देखने के लिए जब तक हमें कोई मेडिटेटर नहीं मिलेगा, संत नहीं मिलेगा, तब तक हम उसको देख नहीं सकते। इसलिए संत कहते हैं हमें उस राम की तलाश करनी है। वो जिंदा राम है। जिंदा राम कौन? ये बॉडी के अंदर उसकी करंट है। ये आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, मुंह बोलता है, हाथ पर चलते हैं। वो करंट है
जो इस बॉडी के अंदर विद्यमान है वो अपनी करंट निकाल ले, खींच ले, तुरंत ये शरीर को सभी लोग कहने लगते हैं ये मुर्दा हो गया भाई, ये डेड बॉडी हो गई। लेकिन कौन चला रहा था इसको, कौन सी करंट चला रही थी? इससे पकड़ाने के लिए संत कहते हैं कि इसको पकड़ो। जो ये अंदर करंट है इसको पकड़ाने के लिए संत हरेक युग में आए हैं, पहले भी आए थे, आज भी हैं, आगे भी आएंगे। बिना संतों के कोई अपने घर नहीं जा सकता, भेद नहीं पा सकता। हाँ जी, खुद ही ठीक भक्ति में लगाकर अपना नाम जपाने वाला है। क्या कहते हैं, मालिक ये प्रार्थना करने के लिए, उससे बेनती करने के लिए केवल एक मनुष्य जीवन मिला है। बाकी सारी दुनिया भोग योनियां कोई बेनती नहीं कर सकते। अगर वो करते भी हैं तो उनकी जो प्रार्थना है वो कबूल नहीं होगी। ये कबूल होगी तो इस मनुष्य जीवन के अंदर बैठकर ही होगी। हम सब के अंदर वो मालिक है, लेकिन हम सबको समझाने के लिए संत आते हैं। वो कहते हैं तुम्हारे अंदर वो मालिक बैठा है, राम रमेता सो रामा, जो घट घट में रमा है, सबके लिए जिंदगी और ताकत देता है। उसको खुश करने के लिए क्या करना है? जितने भी दुनियादारी के पूजा पाठ कर्म धर्म करते हैं ये सब प्रार्थना है। उस मालिक से हम दूर हैं। मालिक को कैसे रिझाएं, कैसे उसको देखने की कोशिश करें, कैसे उसको मनाएं, ये मनाने का तरीका ये प्रार्थना है। सत्य नाम देकर कहते हैं वो भी एक प्रार्थना है, नाम जपाते हैं वो भी प्रार्थना है। लेकिन संत कहते हैं ये शब्दों के जरिए भी जो कवियों ने संतों ने लिखा है, क्या कहती है आत्मा? संतों ने लिखा है कि आत्मा कहती है करुणानिधि नाम तुम्हारा, तो मेरे पे कृपा कर दो, दया कर दो, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ। ये शरण में आने के लिए केवल एक मनुष्य जीवन मिला है और कोई जन्म नहीं है। हाँ जी, करुणानिधि नाम तेरा, करुणा बरसाओ, करुणानिधि नाम तेरा, करुणा बरसाओ तुम्हें, सोए हुए बाबा को तेरे दाता जी जगाओ। जिनके भाग सोए हुए हैं कौन उसको जगाए, कौन उनको समझाए तुम्हें हीरा जन्म मिला है? वो हीरा जन्म अपने आप ही बर्बाद करते जा रहे हैं। हीरा जन्म को ये यानी पशुओं से भी ज्यादा बदतर हम इसको अपने आप गुजारते जा रहे हैं। सब कहते हैं एक पशु भी है जो हमसे ज्यादा समझ रखता है। अगर उसके लिए चारे में कोई बदबू वाला चारा आ जाए वो अपने चारे को छोड़ देता है, खाता नहीं है, भूखा रह सकता है। लेकिन इंसान को जो हीरा जन्म लिए बैठा है इसको ये नहीं पता ये मांस कम का है, अंडे कम के हैं, कोई पता ही नहीं है इसको। इसलिए संत कहते हैं इस हीरा से जन्म को पाकर इसने तो अपनी मिट्टी पुलित करा ली। इसलिए संत कहते हैं खाना पीना सोना उठना ये पशुओं का काम है, बंदे में फर्क जो लेता गुरु का नाम है। कि इंसानी जामे में और पशुओं में एक ही अंतर है कि हम पशुओं की जोनियों में भी माँ बाप बहन भाई मिलते हैं और खा पी कर उम्र गुजार के चले जाएंगे। ऐसे ही संत कहते हैं कि हीरा जन्म पाकर अगर हमने पशुओं जैसे काम किए या हमने संतों की तलाश ना की, नाम लेकर अभ्यास नहीं किया, तो हम में और पशुओं में कोई अंतर नहीं है। संत कहते हैं अंतर केवल इतना है कि हम इस मनुष्य जीवन के अंदर बैठकर दोनों काम कर सकते हैं। संत ये नहीं कहते हैं तुम्हें परिवार छोड़ना है, संत ये नहीं कहते हैं कि तुम्हें जाति धर्म छोड़ने हैं। संत कहते हैं छोड़ने बेकार है, बुरे कर्म छोड़कर तुम्हारे पर भरोसा रख के नाम जपो, संतों से नाम लेकर। देखो सारे काम करने वाला हाजिर नाजिर जिंदा राम है। आपने देखा होगा पुराने इतिहास को उठा के देख लीजिए, कितने राजा महाराजाओं ने अपने किले बनाए हैं, कैसे बनाए? रात और दिन मतलब मार काट करने की सोची। कितने राजा महाराजा मारे, कितने मतलब धन लूटे। आज उनके जो किले हैं खंडर पड़े हैं, आज उनमें कोई इंसान नहीं रहते, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े बास करते हैं। इसलिए संत कहते हैं संतों ने फकीरों ने दीनता और प्रेम सिखाया है। ये प्रेम नहीं है तो ये हीरा जन्म यूं ही बर्बाद हो जाएगा, कोई लाभ नहीं है।
मालिक भी मिलेगा तो प्रेम के जरिए मिलेगा। सिमरन करोगे तो प्रेम के जरिए ही हो सकता है। संतों के पास जाओगे तो प्रेम को इजहार करोगे तभी पा सकते हो कुछ। इसलिए संत कहते हैं बिना प्रेम किसको कुछ नहीं मिलता। जोगी जंगम सेवना सन्यासी दरवेश बिना प्रेम पहुंचे नहीं दुर्लभ सतगुण देश। यानी मालिक का देश दूर है, बिना प्रेम की सीढ़ी के कोई चढ़ नहीं सकता। हम राय दिन हाय हाय करें, कले से करें, मार काट करें, किस बात का? ये शमशान बना रखा है घर। इसलिए संत कहते हैं शांति वो है एक झोपड़ी में रहते हुए मालिक की याद आए, उसकी झोपड़ी में रहते हुए सिमरन कर सके, साथ संगत की सेवा कर सके, वो एक झोपड़ी खुशनुमा है। इसलिए संतों ने फकीरों ने समझाया है कि प्रेम से रहना है, दीनता में रहना है, बर्दाश्त करनी है। ये दुनिया दुखों का घर है, यहाँ से हमें सुख की तलाश करनी है। ये बाहर के सुख नहीं, ये बाहर के सुख एक अलग चीज है, लेकिन सच्चा सुख वो है जो नाम जब के अंदर सुख प्राप्त होता है। जो हम मालिक के देश जाते हैं, अंदर के नजारे देखते हैं, वो प्रेम की सीढ़ी पर चढ़ के ही देख सकते हैं, और कोई तरीका नहीं। हाँ जी। सोए हुए बाबा मेरे दाता जी कहते हैं शरण लेना बड़ा मुश्किल है। शरण लेना बहुत ही मुश्किल है। किसी की शरण में रहना, हुक्म में रहना। हुक्म कौन मानता है? कोई हुक्म ही नहीं मानता। संत कहते हैं जिन्होंने हुक्म माना है, जिन्होंने संतों की शरण में रहकर मन को काबू किया है, उनके हुक्म में रहकर जो हुक्म करते हैं उस पे फूल चढ़ाने हैं, नाम जपना है, सेवा करनी है, सिमरन करना है, ये हुक्म माना है तो आपको तरक्की हो जाएगी। अगर हुक्म नहीं माना, सिमरन नहीं किया, सेवा नहीं की, दर्शन नहीं किए, सत्संग नहीं किए, छोटे ना पड़े तो कुछ भी नहीं बनेगा। इसलिए संत कहते हैं छोटा सा होके चलो मन मेरा, तज दे गर्भ गुमाना, तेरे शरीर का कितना चला गया धर के देख ले ध्याना। तो ध्यान दे, बड़े बड़े राजा महाराजा आए, वो भी यहाँ से अपने डंके बजाकर चले गए, बड़े बड़े योद्धा वीर आए, वो भी चले गए। तेरा कौन सा अपना ये गुमान है जो तू यहाँ टिका रहेगा? तुझे भी यहाँ से जाना है तो याद रख, जो राम नाम की दौलत है वो तो अपने साथ लेकर चल, और कोई तेरी साथ दौलत नहीं जानी है। राम नाम की दौलत तेरे साथ जाएगी, जिसके बारे में मीराबाई कहती है, पायरो मैंने नाम रतन धन पायो, जिसको पायो दुख सुख बोले ऐसो धन पायो, खर्चो लाभ खत्म नहीं हो गया दिन दिन बड़े सवायो, जिसकी चोरी कहूँ ना हो गए ऐसो धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। वो नाम का धन इकट्ठा करो भाई। दोनों काम करने हैं, घर गृहस्थी के कामकाज भी करने हैं, बच्चों को इनको पालन पोषण करने के लिए, ब्याह शादी करने के लिए भी हमने कमाना भी है, हक हलाल की मेहनत, ईमानदारी की मेहनत से कमाना है, फिर इनके हमने गुजारी करने हैं। तो संत कहते हैं कि मालिक से इतना भी मांगिए, साईं इतना दीजिए, जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साध न भूखा जाए। जब इतनी प्रार्थना उससे करेंगे तो हमारे काम भी सारे हो जाएंगे और हम सुख शांति में भी रहेंगे। ज्यादा हाय तो वक्त करने की आवश्यकता नहीं। बाबा फकीर साहब जी कहते थे भाई हाय हाय करने से कुछ नहीं बनता, आप कर्म करिए, हक हलाल की मेहनत करिए, सिमरन करिए, सिमरन को निश्चित रखिए। अगर ना भी सिमरन करोगे तभी उम्र घट रही है, शरीर छूट जाएगा। क्यों ना हम दोनों काम करते चले। हाँ जी। सुख के सागर
देखो बहुत कीमती बात आई है, सुख के सागर हो और क्या निर्बल, एक लफ्ज आया ये निर्बल। निर्बल किसको कहते हैं? कमजोर को। कमजोर कौन बनता है? जो मालिक का प्यारा होता है, बाकी सब के अंदर ताकत बहुत है। इसलिए संत कहते हैं जो ताकत होकर भी जो निर्बल बने, कमजोर बने, उन पर मालिक का राज खुला है। बलक बुखारी का बादशाह इब्राहिम राजपाट होते हुए हीरे जवाहरातों की पोशाक पहनता था, लेकिन जब माता लोई ने परीक्षा की और उसके ऊपर गंदगी का टोकरा डाला तो क्या कहता है वो कहता है कि ऐ गंदगी डालने वाले, मैं इससे ज्यादा भी गंदा हूं। हो गया ना कमजोर, निर्बल हो गया। हमारे अंदर जब तक हेकड़ी है तो कुछ भी नहीं मिलेगा, याद रखना। कोई दया मेहर नहीं मिलनी है। जब तक इंसान निर्बल नहीं होगा तो मालिक भी दया भी नहीं करेगा। अपना बल खत्म करना पड़ेगा। जब तक तुम्हारा अपना बल है तो मालिक दूर रहता है। अपना बल खत्म करके उस मालिक के बल पे चलो, फिर दया करो। देखो कितनी दया करता है वो। हम सब जगह अपनी ताकत लगाते हैं, अपनी हेकड़ी लगाते हैं, अपना बल लगाते हैं, कमजोर तो हुए नहीं। अगर भजन भी करते, सेवा भी करते, तब भी अपना बल लगाते कि मैंने इतना किया है, मैं अभी ना। इसलिए संत कहते हैं कि तुम विचार करके देखो, जब यानी बल खत्म होगा, जब तुम निर्बल हो जाओगे तो मालिक बहुत बड़ी दया करता है। वो हर पल पर रक्षा करता है। मीराबाई को उसने बचाया, प्रहलाद को उसने बचाया। ये कमजोरी तो हो गई, निर्बल ही तो हो गए। हम ले लेके डंडे अगर हम लड़ाई करेंगे तो फिर हम निर्बल कहाँ हैं, कमजोर कहाँ हैं? हाय हाय करेंगे। इसलिए संत समझाते हैं कि तुम निर्बल हो जाओ, तब तुम्हें मालिक का राज मिलेगा, वो दया भी बख्शेगा। हाँ जी। तुम सुखी के सागर हो, तेरे बल के सहारे हो। तुम सुखी के सागर हो, तेरे बल के सहारे हो। इस तन पे सवारे हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। इस तन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। आदित्य सिमरन करूं तेरा, नित्य सिमरन करूं तेरा। नहीं दिल से भुला देना, नित्य सिमरन करूं तेरा। नहीं दिल से भुला पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी। चरणों में जगा देना, सत्य गुरु जी दया करके मुझे तो अपना लेना। पापी हूँ या कपटी हूँ, कैसा भी हूँ तेरा हूँ। पापी हूँ या कपटी हूँ, कैसा भी हूँ तेरा हूँ। क्या कहते हैं? संत कहते हैं जब ये निर्बल हो जाएगा, कोई अपना बल नहीं रहेगा, तब उस मालिक से बेनती करता है
है मालिक, मैं जैसा भी हूँ, पापी हूँ, कपटी हूँ, मैं अब तेरी शरण में हूँ, तेरे हवाले हूँ। तब मालिक दया करता है। जब तक इसके अंदर लेस मात्र भी है तब तक इस मालिक इसकी कूटा काटी करता रहता है। वो जिस पर मेहर करता है उसको साफ कर देता है, उसको कूटा काटी करके साफ कर लेता है, अपने देश ले जाने के लायक बना देता है। वो तेरे पाप कर्मों को भी नहीं देखेगा। जिस दिन वो दया करेगा और तू बल हारेगा अपना, उस दिन वो सारा परमपद तुझे सौंप देगा। मैं तेरे गुनाहों की तरफ भी नहीं देखागा। इसलिए संत कहते हैं, बड़े बड़े उसने पापी से पापी जीवों को उतारा है। रंका बंका सदना कसाई, कैसे कैसे यानी कितने कितने खोटे कर्म करने वालों को उसने ऊंच बैठा दिया। इसके बारे में रविदास जी भी कहते हैं कि मेरी जात भी ओछी, कर्म भी ओछा, ओछा कसब हमारा, नीच से प्रभु ऊंच कियो कहे रविदास हमारा। कि मेरी जात भी ओछी थी, मेरे कर्म भी ओछा था, लेकिन मन की कृपा ने मुझे नीच से ऊंच बिठा दिया है। इसलिए संत कहते हैं, ऊंचा वो है जो मन से मिल गया। कोई जाति से, कोई धर्म से, कोई पैसे से, कोई अक्ल से, कोई विद्वान से, कोई ज्ञान से, इनसे बड़ा कोई नहीं होता। बड़ा होता है इंसान उसके अपने अच्छे कर्मों से, भजन करने से, सेवा करने से बड़ा होता है। इसलिए संत कहते हैं, वह फकीर साहब जी कहते हैं कि यहाँ कोई भी गरीब नहीं है। गरीब कौन है? अपने कर्मों के मारे हुए हैं सब, अपने कर्मों का हिसाब किताब चुकता करने के लिए इस संसार में आए हैं। जिन्होंने भजन कर लिया वो बड़भागी है, बाकी 84 में चक्की पीसते रहेंगे। अजय पापी हो या कपटी